अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने पैराग्राफ पूरा कर लिया। अब जरा बोर्ड पर होश में रहिएगा, थोड़ा नशा वशा करने वाले हजरात खास तौर पे ध्यान से। एक और ग्राफ बनाने जा रहा हूं। इस ग्राफ के अंदर मैंने तीन चीजें लेबलिंग की हुई है। क्या तीन चीजें की हुई है लेबल? सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, एक हल और भी है। बच्चे ने ये बोला, ट्रेनी अकाउंटेंट ने ये बोला, सर ये ग्राफ में लंबी बहुत हो रही है, तीन तीन चीजें की हुई हैं आपने, लेबल रेक्स लगा हुआ है ग्राफ में, एक काम करें इसको कम कर दें। तो कम कैसे करें? सर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है तो दोनों कॉस्ट ही ना, इन दोनों को मर्ज कर दें। तो बच्चा मुझे बोल रहा है अब आपने चार्ट के ऊपर दो चीजें प्लॉट करनी है। दो चीजें कौन कौन सी प्लॉट करनी है? दिस इज ग्राफ नंबर 2, पहले देख लें बाद में छापना। सर एक आप प्लॉट करें सेल्स, और दूसरा आइटम आपने प्लॉट करना है टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब तो मामला आसान हो गया मेरे लिए, तो मैं बढ़िया अच्छे से बात कर सकता हूं। 0 यूनिट पे सेल कितनी हो रही थी? सॉरी पहले ये तो कर लूं। यहां आते हैं यूनिट्स, यहां आती है वैल्यू। हाँ भाई, 0 यूनिट के ऊपर कितनी सेल हो रही थी? और 1000 यूनिट के ऊपर? ये मैंने पहली लाइन बना दी, ठीक है भाई। यहां पे एग्जामिनर ने लिख दिया 1000, और यहां पे एग्जामिनर ने लिख दिया 5 लाख। नाम भी लिख देता हूं फिलहाल, सेल्स, बल्कि यार नाम एंड में लिखता हूं। सर अब दूसरी चीज पर आ जाए जरा, यहां ध्यान करना। अब मैं जो दूसरा ग्राफ बनाने जा रहा हूं वो बनाने जा रहा हूं टोटल कॉस्ट का ग्राफ। मुझे बताएं 0 यूनिट्स के ऊपर टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? वेरी गुड। टोटल कॉस्ट में वेरिएबल 0 है, फिक्स कॉस्ट 25,000 है। एक 25 फिक्स कॉस्ट तो आनी आनी है, एग्री? अच्छा, एक यूनिट के ऊपर टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? 1,25,125। 500 यूनिट के ऊपर टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? 2.5 लाख रुपए। पता होगा एट ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। और 1000 यूनिट के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 3 लाख। तो अगर मैं ग्राफ पे 0 प्लॉट करना चाह रहा हूं और 1000 प्लॉट करना चाह रहा हूं, तो 0 यूनिट के ऊपर मेरी टोटल कॉस्ट होगी 125, और 1000 यूनिट के ऊपर मेरी टोटल कॉस्ट होगी 375। एग्री करते हैं? ये दो वैल्यूज अपने कैलकुलेटर में सेव कर ले। दोबारा बता रहा हूं, 0 यूनिट के ऊपर टोटल कॉस्ट होगी 1,25,000, 1000 यूनिट के ऊपर टोटल कॉस्ट होगी 375। कोई फटा तो नहीं है इसके ऊपर? चले जी, अब मैं ये ग्राफ यहां प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान करना भाई। अब मैं कौन सी लाइन प्लॉट कर रहा हूं? सर आप प्लॉट करने जा रहे हैं टोटल कॉस्ट। 0 यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है? वो 125 क्या है? फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट। ये स्टार्ट होगी यहां से, और 1000 यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है? तो ये जो मैंने लाइन बनाई है, जो लाइन शुरू हो रही है ऊपर से और सेल्स को कट करते हुए आगे जा रही है, ये लाइन किस चीज की है दोस्त? नहीं भाई, ब्रेक इवन कॉस्ट नहीं, ये लाइन है टोटल कॉस्ट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कितनी है? और 1000 यूनिट के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? अब इस ग्राफ से आप बहुत सारी बातें इंटरप्रेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 बाय 1 सुनिएगा बहुत गौर से, ये लेक्चर बहुत काम का है। अगर इस दफा सवाल आ गया और आज आपने तवज्जो ना दी तो आप अपने आप को ही बददुआएं दे रहे होंगे। कितने यूनिट है? सेल्स कितनी है? 5 लाख डिवाइड बाय 1000, सेलिंग प्राइस आ गई। वेरी गुड। टोटल कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट कितनी है? कैसे पता कि ये फिक्स है? क्योंकि स्टार्ट यहां से हो रही है। 375 माइनस 125 कितना हो गया? तो टोटल कॉस्ट 375 में से 125 फिक्स निकालूंगा, टोटल में से फिक्स निकालूंगा तो क्या बचेगा? कितनी है? 2.5 लाख। 2.5 लाख डिवाइड बाय 1000, घूम फिर के वहीं आ गए। तीसरी चीज, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सेल्स एंड टोटल कॉस्ट विल बी कॉल्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, सेल्स और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस क्या बुलाया जाता है? प्रॉफिट। अड्डा तो नहीं है प्रॉफिट के ऊपर। सेल कितने की है?
और टोटल कॉस्ट कितने की है? क्या 1000 यूनिट के ऊपर प्रॉफिट 1.25 का शो हो रहा है? वेरी गुड। अच्छा, तीसरी चीज, ये ग्राफ टोटल कॉस्ट का सेल्स को जिस जगह से इंटरसेक्ट करता है, ये वो पॉइंट है जहां पर सेल्स और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाती है। एक सेकंड, ये देखो, ये वो पॉइंट है जहां पे सेल्स और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाती है। जिस जगह पे सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट, वो क्या होता है? ब्रेक इवन। अब मुझे मजीद बोलने की जरूरत नहीं है कि सर ये पॉइंट जो आपने लाइन ड्रॉ की है ना, ये लाइन बेसिकली शो कर रहा है ब्रेक इवन। एग्री करते हैं? अच्छा, यहां पे मैं नोट कर रहा हूं कितने यूनिट्स हैं बॉस? अगर सवाल के अंदर यहां पे 500 है लिखा हुआ, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको खुद ब खुद बात समझ आ गई है कि सवाल में ब्रेक इवन पॉइंट 500 यूनिट का है। अच्छा, अब जरा गौर से बात सुनना, आपने ये सवाल सॉल्व किया हुआ इसलिए बोल रहा हूं। एज्यूम करो पेपर में ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, तो क्या बाकी आइटम बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। आपके पास अगर ब्रेक इवन हो और कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो, तो आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं बैकवर्ड जाके। यहां पर 1,25,000 मैंने लिखा हुआ है, अगर मैंने नहीं भी लिखा होता ना, तो आपको सिर्फ इसकी जरूरत है और सीएम परसेंटेज की जरूरत है, बस पूरा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे सुने, ये जो मेरी लाइन है सेल्स की, ये सेल्स की लाइन दो जगह पे हिट कर रही है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर जो एक्सपेक्टेड सेल आ रही है वो आ रही है यूनिट्स के अंदर, वाई एक्सिस पे जो सेल आ रही है वो आ रही है पैसों में। एग्री? ब्रेक इवन की लाइन भी दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक कर रही है एक्स एक्सिस, ब्रेक इवन पॉइंट 500 यूनिट, ये लाइन एक जगह पे और भी इंटरसेक्ट कर रही है दोस्त, अगर आप गौर करें तो। और ये लाइन अक्सर लोग भूल जाते हैं, ये पैसों वाली लाइन को भी तो इंटरसेक्ट कर रही है। ये कौन सी जगह है सर? ये भी ब्रेक इवन पॉइंट ही है ना, लाइन तो इंटरसेक्ट हो रही है। कितने पैसे हैं ये कौन सी लाइन हो गई? ये दोबारा बता रहा हूं। अच्छा, मैंने लिखा नहीं है इसके ऊपर, लिख देता हूं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। अगर यूनिट्स में निकालना है इधर आ जाओ, पैसों में निकालना है इधर आ जाओ। अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही ग्राफ में एग्जामिनर नहीं देता, या तो ये दे देगा या ये दे देगा, बट यू शुड नो कि ग्राफ कहां काम करता है। अगली चीज, ये ग्राफ में चीजें बहुत सारी हैं। ये जो सेल्स की लाइन आपके पास थी मेरे भाई, ये रीसेल्स की लाइन, 1000 यूनिट के ऊपर इतनी सेल आ रही है। सेल्स और ब्रेक इवन का जो डिफरेंस होता है उसको आप लोग क्या बोलते थे? तो ये रही सेल्स, ये रहा ब्रेक इवन। ये जो डिफरेंस आपके पास बीच में आ रहा है ये क्या है? याद आ रहा है? सेल्स अगर गिरना स्टार्ट हो तो कितना गिरना स्टार्ट हो सर? यहां से यहां तक आएगी तो बच जाएंगे, उसके बाद तो लॉस में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इस जगह को हाईलाइट करने की कोशिश करूं तो मैं बोल सकता हूं दिस स्पेस विल बी कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या ये बात यहां पे क्लियर हो रही है? तो इस ग्राफ में आप हर चीज बाहर निकाल सकते हैं। क्या क्या? आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, आप ब्रेक इवन निकाल सकते हैं, आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं, और आप कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स को आपस में एडजस्ट कर लो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्या इस सवाल में, इस पूरे ग्राफ में कोई फटा है मेरे बच्चों? दिस इज कॉल्ड ग्राफ 2। और वो जो बच्ची ऑनलाइन सवाल पूछ रही थी रुताबा, शायद मेरा ख्याल आप ये पूछ रही थी, अगर ये नहीं पूछ रही थी तो कोई बात नहीं, कि सर ब्रेक इवन कैसे पॉइंट आउट होगा? मेरा बेटा ब्रेक इवन इस ग्राफ में ऐसे पॉइंट आउट होगा। क्या ये फड्डा यहाँ पे क्लियर होता है? अच्छा जी मेरे बच्चों, किसी किस्म का सवाल तो पूछ लें प्लीज, ऑनलाइन वाले, फिजिकल वाले। क्लियर हो गया? चले, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं, जल्दी से नए पेज पे जाके ग्राफ 2 छाप लीजिएगा।